हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी कर लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो ये वीडियो जो होने वाली है इट इज़ अबाउट दोज पीपल जो कि मैनिफेस्टेशन में स्टक फील कर रहे हैं या फिर उनको नेगेटिविटी आ रही है या उनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं या कोई चीज़ें सही नहीं चल रही हैं। तो ये वीडियो मैंने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है। अगर आपके भी उस तरह के क्वेश्चंस हैं, आपको भी बार बार इस तरह का फील होता है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको क्लियर समझ आए कि आप कहाँ गलत कर रहे हो चीज़ों को लेकर के और क्या चीज़ आपकी चेंज करने की आपको ज़रूरत है। तो मैंने काफ़ी बार ये चीज़ नोटिस करी है कि बहुत सारे क्लाइंट्स इस तरह की बातें करते हैं कि हमें लग रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। आपने जो भी बताया है हम वो सब कर तो रहे हैं, बट कहीं न कहीं अंदर से ऐसे कभी-कभार बहुत अच्छा फ़ील होता है, बट कभी-कभार ऐसा लगता है कि माइट भी रिज़ल्ट अब तक नहीं मिला है क्योंकि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अगर बार-बार ये चीज़ सोच रहे हो कि आप कुछ गलत कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप कुछ गलत कर रहे हो। व्हाई? बिकॉज़ इट्स लॉ ऑफ अज़म्पशन। जो आप अज़्यूम करोगे, वही आपकी लाइफ़ में एक्चुअल में मैनिफेस्ट होगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आपकी लाइफ़ में आप के आगे ऐसे कुछ ना कुछ ब्रिज ऑफ इंसिडेंट्स आएंगे जिसकी वजह से आप ऐसी मिस्टेक्स करने लगोगे। आप ओवर अननेसेसरी आप जो एनालाइज़ कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ओवर एनालाइज़ कर रहे हो कि ये मुझे एक परफेक्ट तरीके से करना है, मुझे एफर्मेशंस में इस तरह से ही रिपीट करना है, इतने ही बार रिपीटिशन करनी है। आपका माइंड आपको खुद उस तरह के थॉट्स देगा जिससे ये प्रूव हो सके कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। आपका माइंड आपको बार बार वीडियोस की तरफ लेकर के जाएगा, नए नए कंटेंट्स आप वॉच करोगे कि मैं अब नेक्स्ट देखती हूँ मैं क्या गलत कर रही हूँ, नेक्स्ट मैं ये चीज़ पता करती हूँ। हो सकता है आप किसी ऐसे वीडियोस पे भी पहुँच जाओ जहाँ से आप कुछ ना कुछ नए रूल्स और लिमिटिंग बिलीव्स लेकर के आ जाओ। जैसे एक मेरी क्लाइंट थी, उनको किसी ने ये बोला कि आपको 80,000 अपनी एफर्मेशंस कंप्लीट करनी है एंड उसके बाद आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाएगी एंड माइंड सेचुरेट हो जाएगा। सो दिस इज़ अ बिग बिग लिमिटिंग बिलीफ कि आपको इतने काउंट तक करना है, ऐसा करना है। ये सारी चीज़ें लिमिटिंग बिलीव्स हैं। तो जितना आप ये ओवर एनालाइज़ करते हो ना कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है, इतने से कैसे होगा, आप एक बेसिक चीज़ नहीं समझ रहे हो कि मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट अबाउट डूइंग थिंग्स। मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट बिकमिंग दैट वर्जन। और वो वर्जन बनने के लिए आपको हंड्रेड्स ऑफ टेक्निक्स या चीज़ें, प्रोसेस या रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैनिफेस्टेशन का मतलब है आपको वो पर्सन का वो जो वर्ज़न है जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं, वो वर्ज़न बन जाना है, उस स्टेट को एम्बॉडी कर लेना है। और वो स्टेट आप नेचुरली जब आप अपने आप के थॉट्स को अलाइन करते हो एंड स्टेट के साथ, आप वो वर्ज़न बन जाते हो। उस टाइम के लिए उस स्टेट में आप आ जाते हो। और उस स्टेट में आप जितना ज़्यादा परसिस्ट करोगे, बार बार जब भी आपको उस चीज़ से रिलेटेड याद आ रहा है या फिर आप जब भी आप लगता है आप आउट ऑफ ट्रैक हो गए हो, आप अपने आप को स्टेट में लेकर के जाओगे, आप ऑटोमेटिकली आप उस स्टेट में डोमिनेंट बनते जाओगे, आप एंड स्टेट में रह रहे हो। लेकिन अगर आप बार बार यही सोचते रहोगे, आप 15 मिनट आप जाते हो, अफर्म करते हो और विजुअलाइज़ करते हो, स्क्रिप्टिंग करते हो एंड उसके बाद आप सोच रहे हो बस इतना ही करा मैंने, अब इस मुझे और एक्स्ट्रा करना चाहिए, मुझे वरना मेरी डिज़ायर नहीं मिल पाएगी, मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें करने की ज़रूरत है, मुझे शायद से और 10-15 बार टेक्निक्स लिख लेनी चाहिए, कर लेनी चाहिए, स्क्रिप्टिंग कर लेनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो बार बार करते हो ना, इससे आप अपने माइंड को वो फीलिंग दे रहे हो कि अभी भी ना मैं सेटिस्फाइड फील नहीं कर रही हूँ। क्योंकि और ये थॉट प्रोसेस आता कहाँ से है? ये थॉट प्रोसेस आता है जब आपको बहुत हार्ड वर्क करने की आदत हो गई है और आपको लगता है कि इतना करने से कैसे मिल जाएगा, मैं शायद कुछ गलत कर रही हूँ, मुझे लगता है कि इतने से नहीं हो पाएगा और आप ओवर डरते रहते हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जस्ट 1-2 बार उस चीज़ को अफ़र्म करते हैं और छोड़ देते हैं और उनको भी चीज़ें मिल जाती हैं। व्हाई? बिकॉज़ वो उस चीज़ को पकड़ के नहीं बैठे रहते हैं।
एंड छोड़ देने का मतलब है कि उस स्टेट में आ जाते हैं कि हाँ, हमने इनफ कर दिया, मुझे लगता है कि मैंने उस चीज़ के बारे में सोच लिया, वो स्टेट मैंने एम्बॉडी कर लिया है, और उस स्टेट में रहने लग जाते हैं। उसके लिए उनको अलग से कोई स्पेशल टेक्निक्स करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी उन्हें इस चीज़ का थॉट आता है माइंड में अपने डिज़ायर से रिलेटेड, वो अपने माइंड को बोल देते हैं आई ऑलरेडी हैव इट। तो उसी स्टेट में वो नेचुरली आ जाते हैं, वो नेचुरली फ़्लो करने लग जाते हैं, और उनकी डिज़ायर कब पूरी हो जाती है उन्हें पता भी नहीं चलता। जब आप अनकॉन्शियसली आप अपनी मैनिफेस्टेशंस कर रहे होते हो, आप ऐसे ही किया करते थे कि जब आपको नेगेटिव थॉट्स आते थे, आप उन चीज़ों पे सोचते थे और फिर उस चीज़ को आप उस पे ज़्यादा फोकस ना करके आप अपने बाकी के कामों में लग जाते थे। ऑटो पायलट पे जब भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आपने सोचा, आप अपने काम में लग गए। फिर आपको थॉट आया, आपने नेगेटिव सोचा, फिर अपने काम में लग गए, और कुछ टाइम बाद आप देखते हो हफ्ते में, 1 महीने में, कभी ना कभी वो कुछ दिनों में आपके सामने मैनिफेस्ट होकर के आ जाती है कि आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है कि सामने वाला आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है, कुछ नेगेटिव बिहेव कर रहा है, और आपकी सारी नेगेटिव अजम्पशंस पूरी हो जाती हैं। तो आप नेचुरली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते आए हो इसी तरह से कि आपने सोचा और उस चीज़ को एम्बॉडी करा, और उस पर फिर कोई वेवरिंग थॉट्स नहीं दिए, और आप अपने कामों में लग गए। एंड देन आप जब भी आपको थॉट आ रहा है उससे रिलेटेड आप अब सोचते हो ऑपोजिट वाले नेगेटिव वाले थॉट्स, और अपनी लाइफ में कंटिन्यू करने लग जाते हो, अपनी लाइफ को जीते हो। वही सेम चीज़ आपको पॉजिटिविटी के साथ करनी है कि अगर आप अपनी लाइफ में कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो सेम आपको अपने माइंड में करना है कि जब भी उससे रिलेटेड थॉट आपको माइंड में आ रहा है, या जब भी आपको उस डिज़ायर से रिलेटेड कोई चीज़ ऐसे नेगेटिव वाली याद आ रही है, आपको अपना माइंड को शिफ्ट करना है पॉजिटिव की तरफ कि एज़ इफ़ वो चीज़ आपकी पूरी हो चुकी है, और उस स्टेट में रहना है जब तक आपको अच्छा नहीं लग रहा, जब तक आप उस एंड स्टेट में नहीं जा पा रहे हो, तब तक आपको उस स्टेट में रहना है। उसके लिए आप टेक्निक का यूज़ कर सकते हो स्टेट में जाने के लिए, जैसे आप कुछ देर अफर्म कर सकते हो, कुछ देर विजुअलाइज कर सकते हो, या फिर स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, या सिंपली अपने एफर्मेशंस का यूज़ करके अपने थॉट्स को अलाइन कर सकते हो, क्योंकि एफर्मेशन सिंपल थॉट्स ही हैं। सेल्फ टॉक जो आप कर रहे हो वो भी अपने आप में एफर्मेशन ही है। तो जब आप अपने आप से सेल्फ टॉक करते हो कि मुझे मेरी डिज़ायर मिल चुकी है, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो फीलिंग ब्लेस्ड, कि मेरी डिज़ायर सारी पूरी हो गई हैं, मेरे पास मेरा एसपी है, एसपी से शादी हो गई है, एसपी इज़ लविंग मी अ लॉट, तो ये सारी चीज़ें जब हम सोचते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उस स्टेट में चले जाते हैं जिस स्टेट में हमें हमारी डिज़ायर ऑलरेडी मिल चुकी है। लेकिन अगर आप ये सोचने लग जाते हो दोबारा से कि शायद मैं इनफ नहीं कर रही हूँ, मुझे थोड़ा और करना चाहिए, तो आप अपने माइंड को ये सिग्नल दे देते हो कि अब तक आपके पास आपकी डिज़ायर अब हुई पूरी ही नहीं हुई है, वो आपको मिली ही नहीं है, और आप फिर वही स्पाइरल लूप में जाते रहते हो कि मैं तो परसिस्ट कर रही थी, मुझे तो 2 महीने हो गए, मुझे 4 महीने हो गए। क्यों? क्योंकि आप बार बार उस चीज़ को चेक कर रहे हो, ओवर एनालाइज कर रहे हो, वैलिडेशन लेने की कोशिश कर रहे हो कि मैं सही तो कर रही हूँ या नहीं, कहीं तो मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, एम आई डूइंग इट इनफ, मुझे और रिपीटिशन करने की ज़रूरत है क्या, मुझे और टेक्निक्स करने की ज़रूरत है क्या। जब हम बार बार इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, अपने माइंड में हम खुद ही उन चीज़ों का डिले कर रहे होते हैं, और जितना आप इस तरह के थॉट्स में इन्वॉल्व होगे, आप अपना डिले करते जाओगे, और फिर आप कहोगे कि मैं परसिस्ट कर रही थी। इट्स नॉट अ परसिस्टेंट। परसिस्ट करने का मतलब है कि आपने उस स्टेट को अज्यूम कर लिया कि यही आपकी एक्चुअल रियलिटी है। अब आप ना तो टाइम पे फोकस कर रहे हो, ना आप इस चीज़ पे फोकस कर रहे हो कब होगा, कैसे होगा, या फिर मैं ठीक कर रही हूँ या नहीं, या मेरा एसपी क्या कर रहा होगा, या ये डिज़ायर जो है ये मेरे लिए बनी भी है या नहीं, या मुझे और क्या मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड सीखने की ज़रूरत है, मुझे किसी की सक्सेस स्टोरी से सीखने की ज़रूरत है, उसने ऐसा क्या करा जो मुझे नहीं मिला। ये सारे थॉट्स जो हैं ये अपने आप में ही एक वेवरिंग थॉट्स हैं, यही आपको मेंटल डाइट के थ्रू अपने ठीक करने होते हैं। एंड अगर आप इस तरह के थॉट्स बार बार सोच रहे हो, आप अपना डिले खुद ही कर रहे हो, एंड फिर आप सोचोगे कि नहीं, मेरे को अब तक मिला ही नहीं, मैनिफेस्टेशन स्कैम, ये तो वर्क ही नहीं करता। ये उन्हीं लोगों के लिए वर्क तो सबके लिए कर रहा है, बट ये उन्हीं लोगों के लिए है कि वर्क नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप खुद डिले कर रहे हो ये, और आपके लिए नेगेटिव वे में ही मैनिफेस्ट हो रहा है वर्क, ये फिर भी कर रहा है, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन में वर्क कर रहा है, क्योंकि आपने अपने थॉट्स नेगेटिव कर रखे हैं।
और अगर आप इसी तरह से नेगेटिव सोचते रहोगे ना तो बार बार आप उसी लूप में जाते रहोगे। सो इट्स बेटर कि आप अपने थॉट्स को यहीं पर चेक रखो कि नहीं, मुझे अब ये चीज़ें नहीं सोचनी है, मुझे अब परसिस्ट करना है अपनी न्यू रियलिटी में, बिकॉज मेरी इमेजिनेशन ही एक्चुअल रियलिटी है। मुझे किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचना, कब होगा कैसे होगा वो हो चुका है, ये मेरा काम नहीं है व्हेन एंड हाउ का सोचना। मुझे ये चीज़ मिल चुकी है, मैं जो कर रही हूँ वो इनफ है, मुझे कोई और एक्स्ट्रा टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई एक्स्ट्रा रूल्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जैसे कर रही हूँ मैं परफेक्ट हूँ और मैं कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं उस चीज़ को जी रही हूँ। आई एम लिविंग दैट स्टेट, आई एम लिविंग दैट लाइफ, आई ऑलरेडी हैव इट, माई मैनिफेस्टेशन इज़ डन। अपने माइंड को बार बार रिमाइंड कराओ, इट्स ऑलरेडी डन, देयर इज़ नो वेटिंग, नो डिले, नो फियर डाउट्स, इट्स ऑलरेडी डन। ये रिमाइंडर अपने माइंड में बिठा लो या फिर अपने फ़ोन में कहीं पे लगा लो, कहीं वॉलपेपर पे लगा लो, इट्स ऑलरेडी डन। जब भी आपका माइंड कहे ना कि अभी शायद मैं कुछ इनफ नहीं कर रही हूँ, अपने माइंड को बोलो इट्स ऑलरेडी डन। हर बार अपने माइंड को याद दिलाओ इट्स ऑलरेडी डन। इसको एज एन एफर्मेशन भी आप ले सकते हो कि देयर इज़ नो वेटिंग, नो डिले, नो फियर, इट्स ऑलरेडी डन, आई हैव माई डिज़ायर्स राइट नाउ। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मैंने जो आपको समझाया है इट्स लाइक अ रिमाइंडर फॉर यू ऑल। अगर आप इस तरह की मिस्टेक्स कर रहे हो तो इन चीज़ों को रिपीट ना करो। और अगर आप, काफ़ी सारे लोगों के मैसेजेस आए हुए थे कोचिंग को लेकर के, अगर आपकी कोई बहुत अर्जेंट नीड है और आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो जिसमें आप स्टक फील कर रहे हो, तो अभी मैंने 1 वीक के लिए स्लॉट्स जो हैं बुकिंग मैंने क्लोज़ कर दी थी। बट अगर आपकी कोई अर्जेंट बुकिंग है तो आप मुझे अर्जेंट लिख के मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो। आई विल चेक आपके मैसेजेस पहले और मैं आपको अभी अर्ली पॉसिबल स्लॉट जो होगा मैं प्रोवाइड करूँगी। लेकिन बाकी लोगों के लिए अभी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, 1 वीक एटलीस्ट। 12th ऑफ जून तक आप एटलीस्ट वेट करो, उसके बाद के जो स्लॉट्स हैं आपको मिल जाएंगे। और बाकी के लोगों के लिए कोचिंग स्टार्ट हो जाएगी 1 वीक टू 10 डेज़ के अंदर अंदर। और मैं नई बुकिंग्स लूँगी। अगर आप मैनिफेस्टेशन जर्नी में हैं और अगर आप स्टक फील कर रहे हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आईडी मेरी डिस्क्रिप्शन में है, जीमेल आईडी भी है, इंस्टाग्राम आईडी भी है। अगर अर्जेंट है तो आप मुझे अपनी जीमेल जो मेरी आईडी है उस पर आप ईमेल कर दो अर्जेंट लिख करके, ताकि मैं आपके मेल्स चेक कर सकूं। एंड इफ़ अर्जेंट है तभी करना, ये नहीं कि सभी अर्जेंट लिख के सेंड कर दो। जिनके अर्जेंट मैसेजेस थे वो मैं चेक कर रही हूँ, आज भी मैंने उनको रिप्लाई किया है। और बाकी को मैं रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम ले रही हूँ, बिकॉज़ अभी बहुत सारे ऑलरेडी मैं ओवरबुक्ड हूँ, बहुत सारे मैसेजेस आए हुए हैं। मैं वो धीरे धीरे चेक करूँगी और मैं सबको रिप्लाई करूँगी। कुछ डाउट आपके ऐसे हैं जो कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है, आप वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ सकते हो और मैं कमेंट्स के वैसे भी सभी के आंसर करती हूँ, तो आई विल बी रिप्लाइंग देयर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।